जगह की हैसियत ये है कि जो ईदगाह ब्रिटिश नहीं बना पाए थे वो ईदगाह यहाँ पे है, और वो बनाने में मेरा चींटी जितना हिस्सा है, चींटी जितना हिस्सा मेरा है। ये उन लोगों के हाथ में चली जाती है प्रॉपर्टी अगर हजरत यहाँ नहीं होती, और ऊपर वाले ने क्या मालूम क्या मुझे उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया, तो उन्हें मैंने पूरे महाराष्ट्र की भी जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं वो 7/12 पे डाल दो, ऐसा आदेश निकाला। इसके बाद एक भी ज़मीन बेची नहीं जा सकती वक्फ की। मुझे लगता है ऊपर वाले ने मेरे को इसी काम के लिए मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा ब्रिटिश नहीं कर पाए थे, वो आपने किया, वो काम हमने करके हम देने। मेरा बड़प्पन नहीं है कि मैंने किया, आपकी सरकार ने। ऊपर वाले के हुक्म से मेरी पेन चली। असलम भाई को सब मालूम है। 7 साल से हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ये ईदगाह डिक्लेयर हो जाए और ईदगाह वक्फ बोर्ड के अंदर बराबर रजिस्टर में आ जाए, इसकी सर्वे हो जाए, कलेक्टर में इसकी करेक्शन हो जाए। मगर 7 साल की हमारी कोशिश, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम नहीं कर पाए। मगर जिस टाइम पे अवार्ड साहब आए, वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर बने, और उसके बाद मैंने हजरत को बताया, हजरत ये वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर आपके लिए बने, और हम उनके पास गए मिलने के लिए, और इन्होंने तुरंत काम करके ये वक्फ बोर्ड के उसके अंदर ऑर्डर वगैरह पास करके ईदगाह को बचाने के अंदर अवार्ड साहब का सबसे नंबर बना। आधे एकड़ के अंदर ईदगाह है, आधे एकड़ के अंदर ये मस्जिद है। अब ये पूरा ईदगाह मैदान, ये ईदगाह मैदान हमने कोर्ट में भी लिख के दे दिया, ओपन टू स्काई फॉर एवर रहेगा। और ये ईदगाह बचाने के लिए अवार्ड साहब को पूरा इसका क्रेडिट है। थैंक यू। ये 4.5 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 13 दरगाह है, और उसमें एक उमर बाबा करके जो दरगाह है, वो उमर बाबा कुछ औलिया ही थे। बोलते हैं कि उनकी जब गोली चलती थी तो अल्लाह भी हाँ बोलते थे। उनकी भी दरगाह यहीं पे अवार्ड साहब कितनी है, और ये इतनी बड़ी मोहब्बत है इनकी, ये बड़े भाई की तरह है। ठीक। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।